सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का मॉडल पेपर 1 इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो में बने रहें, आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें ताकि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से सेट हो सके दिमाग में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा। मैं आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगा, ना ही वीडियो को लाइक करने के लिए कहूँगा, ना ही वीडियो को शेयर करने के लिए कहूँगा। दोस्तों, बस हमारी ये बात है कि आप अगर कहीं आवाज़ वाली जगह पर बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं, जैसे आप भीड़ भड़क्के में इस वीडियो को देख रहे हैं जहां पे आवाज़ आ रही है और आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप उस जगह से सेट होकर अच्छी जगह पर बैठकर इस वीडियो को देखें। दूसरी बात आपको ये बतानी थी कि अगर आपको दिमाग में कोई काम चल रहा है या कोई दिमाग में कि ये काम कर लूँ, गार्जियन वो काम लाने के लिए बोला वो काम कर लूँ, तो वो सारे काम निपटा कर ही आप इस वीडियो में बैठें। बस हमारी यही चर्चा है दोस्तों। और अगर आपको हमारे चैनल पसंद आए तो आप तो खुद समझदार हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर सवाल है दोस्तों, ये सोशल साइंस का मॉडल सेट 1 वीडियो है। पहला क्वेश्चन कहता है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अत्यधिक बार पूछे जा चुके हैं। ऑप्शन देखिए, मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क और विलियम वन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी कि बिस्मार्क ने किया रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन। सेकेंड नंबर सवाल देखिए, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? ऑप्शन 1864, 1866, 1870 और 1871। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा, फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी को हुई थी। 3 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? दोस्तों इस मॉडल सेट में जितने भी क्वेश्चन कवर करेंगे, आपके बोर्ड एग्जाम में 10 क्वेश्चन तो पक्का लड़ने की चांस बन सकती है। इसलिए आप इस मॉडल सेट को छोड़े नहीं, ये मॉडल सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ऑप्शन देखिए, फरवरी 1917, 1917 नवंबर है, अप्रैल 1917 और 1905। तो बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी 9 नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ था, लेकिन नवंबर 1917 है तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर सवाल देखिए, लाल सेना का गठन किसने किया? लाल सेना का गठन किसने किया? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि स्टालिन ने लाल सेना का गठन किया था। 5 नंबर सवाल देखिए, चंपारण विद्रोह कब हुआ था? यानी कि चंपारण विद्रोह जो हुआ था कब हुआ? ऑप्शन 1916, 1919, 1918, 1917। तो चंपारण विद्रोह जो हुआ था यानी कि 1916 ईस्वी को हुआ था। 6 नंबर सवाल देखिए, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? ऑप्शन देखिए, 1769, 1765, 1773, 1775। तो दोस्तों स्पेनिंग जेनी का जो आविष्कार हुआ था वो 1765 ईस्वी को हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को आप कॉपी में नोट करके या रिवीजन कर लेना, क्योंकि हमारा मकसद है कि आप वीडियो देखें। जी हाँ, वीडियो देखें और यूं ही नहीं कि आप इसको छोड़ दें, याद नहीं करें, बल्कि आप इसको रिवीजन भी करें, ठीक है। अगर आप रिवीजन करेंगे तो आपको मैं इसी चैनल पर लाइव टेस्ट भी कराऊंगा, इसी से रिलेटेड कराऊंगा जो मैं वीडियो में कवर करूंगा। तो आपको अगर याद करके आओगे तो लाइव में आप लाइव क्लास में ऑनलाइन आप अच्छे से आंसर बता सकोगे। 7 नंबर सवाल देखिए, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन देखिए, जेम्स हारग्रीव्स, जॉन ने या क्रॉम्पटन ने या डेवी ने। तो दोस्तों यानी कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार जो है डेवी ने किया था। और बता दूं, डेवी का पूरा नाम जो है यानी कि पूरा फुल फॉर्म जो नाम है हेम्फ्री डेवी, जिसको शॉर्टकट में डेवी कहा जाता है। 8वां नंबर सवाल देखिए, चीन में क्रांति कब हुई? चीन में क्रांति कब हुई? ऑप्शन देखिए, 1949, 1947, 1950, 1948। तो चीन में जो क्रांति हुई थी वो 1949 ईस्वी को हुआ था। 9 नंबर सवाल देखिए, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? चलिए चारों पत्र का नाम पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए में है, बी में है और सी में है और डी में है, और चारों ऑप्शन में पत्रिका नाम है, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने जो पत्र का संपादन किया था उसका नाम है यंग इंडिया, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यंग इंडिया का संपादन किसने किया? तो महात्मा गांधी ने किया। 10वां नंबर सवाल देखिए, पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? यानी कि पहले विश्व मतलब होता है दुनिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सवाल का मतलब है कि पहले विश्व बाजार के रूप में कौन ऐसा शहर जो है उभर कर आया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया एक ऐसा देश है जो यानी कि विश्व बाजार में सबसे ऊपर यानी कि ऐसा शहर है जो उभर कर आया है। 11 नंबर सवाल देखिए, मरुस्थलीय मुद्रा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मुद्रा का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ है? ऑप्शन देखिए, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन बी, यानी कि राजस्थान में है।
12 नंबर सवाल देख लीजिए इसी के साथ, और सारी वीडियो को अंत तक देखना। अगर आप इस वीडियो में सबसे ज़्यादा प्यार दोगे तो इंशाअल्लाह अगर अगली वीडियो आएगा तो साथ ही साथ आपको आंसर भी प्रोवाइड किया जाएगा। आपको लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको जो है यानी कि नेट पर लिंक दे दिया जाएगा या व्हाट्सएप के जरिए आपको जो है बहुत सारे क्वेश्चन दे दिया जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो में बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए ताकि मैं खुश होकर आपको बहुत सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दे सकूँ। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि उत्तराखंड में प्रचलित है। 13 नंबर सवाल देखिए, जूट किस जलवायु का पौधा है? जूट किस जलवायु का पौधा है? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा यानी कि उष्ण और आर्द्र जलवायु का पौधा है। अगर पूछ दे कि जूट, यहाँ जूट बोल रहा और ये किस जलवायु का पौधा है, तो देखिए जलवायु दो प्रकार का होता है, एक उष्ण होता है, एक आर्द्र होता है। तो ये जो है ये दोनों जलवायु का यानी कि पौधा है जूट, याद रखना। 14 नंबर सवाल देखिए, अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? ऑप्शन देखिए चाय, कहवा, गन्ना और तंबाकू। तो राइट आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी कि कहवा। ये जो है उत्तम किस्म है अरेबिका का। 15 नंबर सवाल देखिए, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसराव हुआ था? यानी कि भोपाल त्रासदी में कौन ऐसा गैस का रिसराव हुआ था? तो चलिए आप सब मिलकर ऑप्शन को पढ़ लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोसोनाइट और सल्फर डाइऑक्साइड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 15 का ऑप्शन होगा सी यानी कि मिथाइल आइसोसोनाइट। इसी का रिसाव हुआ था भोपाल त्रासदी में, इसका नाम है मिथाइल आइसोसोनाइट। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सारे क्वेश्चन को याद करिए। 16 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्माण करता है? तो ऐसा आपको बताना है कि कौन ऐसा यंत्र है, कौन ऐसा उपयोग है जिसमें दूरभाष, कंप्यूटर आदि का संयंत्र निर्माण करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन बी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एक ऐसा उद्योग है जिससे कंप्यूटर भी इसका संयंत्र का निर्माण होता है, यानी कि कंप्यूटर भी इसका उपयोग कर सकते हैं, करंट से कंप्यूटर को चार्ज कर सकते हैं, है ना। नंबर सवाल देखिए, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन देखिए भागलपुर, मुंगेर, जमुई और साहेबगंज। तो राइट आंसर 17 का ऑप्शन ए हो जाएगा भागलपुर, इसमें जो है यानी कि अवस्थित है। 18 नंबर सवाल देखिए, काटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है, यानी कि किस जिले में स्थापित है? तो काटी तापीय विद्युत परियोजना जो है फ्रेंड्स वो किस जिले में स्थापित है? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, मुजफ्फरपुर में स्थापित है। उसी के साथ देखिए 19 नंबर सवाल, उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैश्योर विधि का विकास किसने किया? यानी कि उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैश्योर विधि का विकास किसने किया? तो सभी ऑप्शन देखिए गुटेनबर्ग, लेहमान और गीगर, रिटर। तो दोस्तों 19 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन बी होगा, सॉरी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, लेहमान हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल है, यानी कि पर्वतीय छायांकन विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो इसका राइट आंसर 20 का ऑप्शन सी होगा, उत्तर पश्चिम में इसका कल्पना की जाती है। अब देखिए 21 नंबर सवाल काफ़ी हार्ड है, लेकिन आपके लिए हार्ड होगा, लेकिन मेरे लिए बहुत ही ईजी है। इसको समझने पर आपको भी एकदम ईजी लगेगा, बिल्कुल नर्सरी वाले क्लास के जैसा। आप इस वीडियो को पूरे अच्छे से समझो, ठीक है, दिमाग लगाने वाली ये क्वेश्चन है। ठीक है, 21 नंबर सवाल पढ़िए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन को पढ़ना, आपको ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, ये 1 2 3 जो दिया हुआ है इसको पढ़ना है और इसको पढ़कर इसको विचार करना है। और आपका ऑप्शन नीचे है A B C D, और ये जो 3 ऑप्शन है इसमें बताना कि कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, तो चलिए हम ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है। अब आपको बताना यह सही है गलत है। ठीक है, मैं लास्ट टाइम तो बताऊंगा इसका राइट आंसर। आप देखिए दूसरा पढ़ते हैं, यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान है। बिल्कुल सही है कि एक व्यक्ति के बहुत ही कई पहचान है। तीसरा देख लीजिए क्या कहता है कि सिर्फ भारत जैसा बड़े देश में सामाजिक विभाजन होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है 2 बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब आपको बताने कि कौन कौन राइट आंसर होगा, आपने भी ऑप्शन पढ़ा होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि ए और बी सही हो जाएगा, यानी कि पहला और दूसरा। ये तीसरा बिल्कुल गलत है। पहला क्या कह रहा था कि जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन बनता है, बिल्कुल राइट है। और दूसरा है कि यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान है। ठीक है, इस प्रकार आपके क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। तो ये अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? तो लोकतंत्र के रंगभेद के विरोधी कौन नहीं थे? ऑप्शन देखिए, मार्टिन लूथर कहता है, महात्मा गांधी कहता है, या ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कॉलेज और जेड गुडी। ठीक है, तो देखिए हमारा इसका जो रंगभेद के विरुद्ध की नहीं थे, तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 22 का बी, यानी कि महात्मा गांधी नहीं थे। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे कि रंगभेद के विरोधी कौन नहीं थे तो बोलना महात्मा गांधी नहीं था, सीधा बोलना महात्मा गांधी नहीं था, अगर ऑप्शन में रहा तब। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा, सूचना के अधिकार
संबंधी कानून कब बना? सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? ऑप्शन देखिए 2004, 2005, 2006, 2007। तो सूचना के अधिकार संबंधी कानून जो बना था वो 2005 को बना था। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 24 नंबर सवाल देखिए, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो चलिए आपको ऑप्शन को आप पढ़ लीजिए, मैं यहाँ पर राइट आंसर सटीक बताऊंगा। 24 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि लोकतंत्र की स्थापना करना, ये सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य था नेपाल में खास करके। ठीक है, अब अगर आंसर को याद करोगे तो आपको ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो 25 नंबर सवाल को देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? भारतीय किसान, आपको बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार भी पूछ सकता है कि भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे? ऑप्शन दे देगा। ऑप्शन में क्या कह रहा है हमारा? मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, महेंद्र सिंह टिकैत और चौधरी चरण सिंह। तो मैंने चारों ऑप्शन को पढ़ लिया हूं और इसका जो भारतीय किसान यूनियन का जो नेता है फ्रेंड्स, 25 का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि महेंद्र सिंह टिकैत। ठीक है, ये जो है भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। 26 नंबर सवाल लिखिए, ताड़ी विद्रोह आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू हुआ था? ताड़ी विद्रोह आंदोलन जो है निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू हुआ था? ऑप्शन देखिए बिहार से या उत्तर प्रदेश से या आंध्र प्रदेश से या तमिलनाडु से। तो आपको बताते हैं कि इसका प्रांत जो है किससे शुरू किया गया था। तो राइट आंसर 26 का ऑप्शन सी होगा, ये जो है आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया। ठीक है, हाँ, ताड़ी विद्रोह आंदोलन आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया। इसका कहानी एकदम ईजी है दोस्तों, आपको बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 नंबर के पूछ सकते हैं कि ताड़ी विद्रोह आंदोलन का विशेष मुख्य उद्देश्य लिखे। ठीक है, या 5 नंबर के भी पूछ सकते हैं, लेकिन इसके बारे में आप पूरी लिख सकते हो, आप दिमाग से भी लिख सकते हो इस प्रकार। देखिए जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला था कि प्रांत में शुरू किया गया था आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा जो आदमी थे, यानी कि पहले ज़माने में कैसा आदमी था उतना तो अकल नहीं था, तो उस समय जो है ताड़ी बहुत पीता था सभी लोग। ठीक है, यानी कि जितने भी मर्दाना होते थे, लड़के होते थे, तो सभी ताड़ी पीते थे। तो औरत लोग क्या किया, यानी कि लड़कियाँ लोग क्या किया, ताड़ी विद्रोह आंदोलन चला दिया। सबसे पहले आंध्र प्रदेश में ही चलाया, क्योंकि वहीं से ताड़ी विद्रोह आंदोलन का शुरुआत हुआ था। तो वहीं से ताड़ी विद्रोह का आंदोलन चलाया, तो आप क्या रुकेगा, अभी भी तो पिया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो इसका पंचायती राज्य संस्थाओं में महिलाओं के लिए जो आरक्षित सीटें हैं दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 27 का ए, 50% जो है यानी कि आरक्षित सीटें हैं। 28 नंबर सवाल है कि भारत में कहां महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? भारत में कहां महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो इसका देखिए ऑप्शन जो होगा दोस्तों, यानी कि लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज्य व्यवस्था और परिमंडल। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए जो है आरक्षण व्यवस्था है भारत में खास करके। 29 का जो है सवाल देख लीजिए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा। ऑप्शन देखिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या उपराष्ट्रपति। तो इसका जो नियुक्ति करता है फ्रेंड्स, वो करता है राष्ट्रपति। ठीक है, कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये जो है सिविक्स के, यानी कि ये जो है सिविक्स यानी कि राजनीतिक शास्त्र से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तीसरा नंबर सवाल देखिए, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, ये जो है अप्रत्यक्ष व्यवस्था की गई है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन से देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ये क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जाम में ज्यादा बहुत ही बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए क्वेश्चन को याद कर लेना। ठीक है, इनमें कौन से देश मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है? तो आप जानते होंगे हमारा जो भारत है वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि भारत एक मिलजुल कर रहता है ना। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 32 नंबर सवाल को देख लेते हैं फ्रेंड्स। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में जब योजना आयोग का गठन किया गया था तो कब किया गया था? 32 का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 32 का ऑप्शन ए, 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग गठन किया गया था। 33 नंबर सवाल है कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? ऑप्शन देखिए 1986, 1990, 1987, 1988। तो इसका जो संरक्षण का अधिनियम की घोषणा जो हुई थी, तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए, 1986 ईस्वी को हुआ था। 34 नंबर सवाल देख लेते हैं, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? देखिए ये क्वेश्चन जो मैंने पीछे कवर किया था, ये जो है संरक्षण अधिनियम, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं जो 1986 ईस्वी से, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन 5 नंबर का पूछे जाते हैं जो हम अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहना। और अभी भी आपको अगर मनपसंद चैनल लगा तो आपकी मन आप सब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हाँ इस वीडियो को देखने के बाद क्वेश्चन को याद करना। ठीक है, अगर नहीं याद करोगे तो 5 साल के लिए जेल में बंद हो जाओगे। ठीक है, मैं यहाँ पर पुलिस को कॉल कर दूंगा और आपको याद करना बेहद जरूरी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा कहता है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है 15 मार्च को मनाया जाता है। 34 का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी, 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 35 नंबर सवाल देखिए, भारत में आर्थिक सुधार आरंभ कब हुआ? यानी कि भारत में जब आर्थिक सुधार हुआ था उसका आरंभ कब हुआ? तो राइट आंसर 35 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 1991 ईस्वी को आरंभ हुआ था आर्थिक सुधार भारत में। 36 नंबर सवाल देखिए,
बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है, बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। तो इसका महत्वपूर्ण अंग जो होगा फ्रेंड्स 36 का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए, उपभोग। ठीक है, 37 नंबर सवाल देख लीजिए क्या कह रहा है। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है, यानी कि भारत की जो सेवा क्षेत्र है उसको कितने भागों में बांटा जा सकता है। ऑप्शन देखिए 2, 4, 6, 7, सॉरी 8 है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 क्षेत्र में बांटे जा सकते हैं, यानी कि 2 भागों में बांटा जा सकता है सेवा क्षेत्र को सामान्यतः भारत में। ठीक है, तो अब देख लेते हैं 38 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है। तो ये क्वेश्चन आपदा प्रबंधन से रिलेटेड है। मैं आपको बता दूं आपके बोर्ड एग्जाम में आपदा प्रबंधन से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ताकि आपको मैं बता देना चाहता हूं, अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा है तो मैं बता देना चाहता हूं। ठीक है, जो स्टूडेंट इस वीडियो को अंत तक देखे उसको समझ में आ जाएगा कितने कितने कौन से मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो आपदा प्रबंधन जो है बोर्ड एग्जाम में यानी कि 10 नंबर के पूछे जाते हैं, जिनमें से कुछ ऑब्जेक्टिव दे देगा, 4 ऑब्जेक्टिव या 2 ऑब्जेक्टिव दे देगा, और 6 जो है यानी कि 6 क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न दे देगा 2-2 मार्क्स का। ठीक है, तो ये देखिए 2-3 क्वेश्चन जो है आपको आपदा प्रबंधन का मिलेगा सोशल साइंस में सबसे नीचे, चाहे आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो चाहे किसी का भी बोर्ड एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, जरूर यहाँ पर रहेगा 3-4 क्वेश्चन, मतलब रियली में 10 क्वेश्चन का बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो पूरा सब्जेक्टिव का दे दे या पूरा ऑब्जेक्टिव दे दे। ठीक है, तो इसका प्राकृतिक जो आपदा होगा तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी कि भूकंप। ठीक है, आप जानते हो प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, जो अल्लाह की तरफ से होता है, जो कुदरती होता है, और जो मानव निर्मित आपदा उसे कहते हैं जो मानव के द्वारा होता है। ठीक है, जैसे कि आग लगना, बम विस्फोट, ये जो मानव के द्वारा है तो ये जो है मानव द्वारा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मानव जनित आपदा। और जो प्राकृतिक आपदा होता है वो भूकंप, सुनामी और जमीन से यानी कि आसमान से पानी गिरना, ये जो है प्राकृतिक आपदा है। अब देखिए हमारा 39 नंबर सवाल है, कहता है कि किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है। किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है। तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जापान को कहा जाता है। अब देखिए 40 नंबर सवाल क्या कह रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 40 का ऑप्शन बी होगा, यानी कि नदी की तली में अवसाद का जमा, इससे जो है नदी में बाढ़ आ सकता है। मैं बता दूं इसको जो अवसाद किसे कहते हैं, अवसाद जो नदी में जो कादा वगैरह रहता है गंदगी, उसी को अवसाद कहते हैं। एक्चुअली में मान लो कादा, ठीक है, तो कादा जो है नदी में जब कादा भर जाता है तो पानी की सतह क्या होता है, ऊपर चढ़ जाता है, और जब पानी की सतह ऊपर चढ़ जाएगा तो क्या बाहर की ओर निकलेगा, और अगल बगल जो गाँव रहेगा वो उसमें जो है बाढ़ आने की बहुत ही संभावना हो सकती है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस मॉडल सेट नंबर 1 है। आपने आई होप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखे होंगे। जो स्टूडेंट इस वीडियो को अंत तक देखे हैं वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना, ठीक है। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल में जुड़ जाइए, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। और हाँ यार, इस क्वेश्चन को याद कर लो, मैं आपसे हाथ पकड़ कर विनती करता हूँ, क्योंकि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, डेट्स ऑल।